This is all about the reproduction and fertilization, and you already seen how many larval stage are found in tapeworms and Fasciola hepatica. So this is all about the phylum Platyhelminthes. Now I am going to draw a very important structure which is known as flame cells. So आप सभी हमारे साथ फ्लेम सेल्स बनाएंगे डायग्राम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स एक करेक्टरिस्टिक फीचर भी है प्लेटीहेल्मिंथेस फैमिली मेंबर्स का, राइट. तो डायग्राम बनाइए मेरे साथ. So this is the structure of flame cell and it appears like a flame, that is why it is known as flame cell. Flame cell का जो structure है, उसका जो appearance है, उसका जो look है वो flame जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम flame cell भी कहते हैं. हालांकि इसका main function क्या होता है, osmoregulation and excretion का होता है, right. तो now इसका आप लिख सकते हैं, इसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. Now there is a structure which is found like a globules of excretion और basal granules, इसे हम basal granules कहेंगे. basal granules. Right. Next point, साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ बिख रहा है, साइटोप्लाज्म. एंड दिस इज अ सीलियरी या सेल ल्यूमेन एंड सीलियरी ट्यूब. इसको जहाँ से निकलता है सीलियरी टफ्ट कहते हैं, यहाँ से सीलियरी टफ्ट, क्योंकि ये पूरा गुच्छे में निकला है, ग्रुप में निकलता है, इसलिए हम इसे सीलियरी टफ्ट कहते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लेम सेल. तो फ्लेम सेल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, इस तरह से पाया जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम एज फ्लेम सेल्स. ओके, दीज आर ग्लोब्यूल्स. ये ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन कह सकते हैं आप, एक्सक्रीशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल. फिगर फ्लेम सेल. राइट. और एक डायग्राम बना लेते हैं एनिमल का जो बिलोंग करता है प्लेटीहेल्मिंथेस से, और उसका नाम है
ये है फेसियोला हिपैटिका, और यहाँ पर एक ख़ास तरीके का ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम सर्कस कहते हैं, और इसके बिहाफ पर ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, इसे सर्कस कहते हैं। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड देयर इज अ ओपनिंग माउथ लाइक, so this is the structure of liver fluke. राइट ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल, इसीलिए फ्लेम सेल को ज़्यादा डिटेल से बनाया गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्लेथीहेल्मिन्थेस एंड देयर कॉमन नेम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द एस्केहेल्मिन्थेस फाइलम। तो इसकी हेल्मिन्थेस में एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, उनकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या होते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। राइट, तो most of the animals which belongs to the एस्केहेल्मिन्थेस are free living, aquatic and terrestrial। ये पानी में भी पाए जाते हैं और वाटर में ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, और ज़्यादातर फ्री लिविंग कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। कुछ स्पीसीज़ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और ये ज़्यादातर या तो एनिमल्स में या तो फिर प्लांट्स में पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे आर फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। कंडीशन। Next point, some are parasitics, and parasitics lives either inside, क्योंकि एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट either plants और इन एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाल देते हैं मॉर्फोलॉजी। द बॉडी इज असेगमेंटेड। यहाँ पर जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, बट दे आर सिलेंड्रिकल, दे हैव क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल्स और फीमेल दोनों ही डिस्टिंक्ट होते हैं, उनको देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, इस फाइलम में सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जो फीमेल बॉडी है वो बिगर पाई जाती है, लॉन्गर पाई जाती है देन द मेल बॉडी। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, asegmented, second important point, sexual dimorphism, found male and female body can be morphologically
डिस्टिंक्ट। इनको देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। एज आई टोल्ड यू, द फीमेल इज बिगर और लॉन्गर देन मेल। नाउ मेक अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड। So you can see that the female body is large enough and it is morphologically distinct। आसानी से देखकर ही समझा जा सकता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि द मेल इज़ स्मॉलर, जो कि दूसरी किसी ग्रुप में या फाइलम्स में देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल। दैट इज़ द डिफरेंस बिकॉज ऑफ साइज। नाउ हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्री। कैसी बॉडी पाई जाती है? क्योंकि द मेंबर्स ऑफ एस्के हेलमिंथीज फैमिली फाइलम दे हैव अ cylindrical body, so they represent bilateral symmetry because dorso-ventrally they are just like a cylindrical appearance। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं bilateral symmetrical, bilateral symmetry, symmetry। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लोकोमोटरी आर्गन। क्या इनमें कोई लोकोमोटरी आर्गन पाए जाते हैं? कोई आपको ऑर्गन इसमें दिखाई पड़ रहा है जो लोकोमोशन के लिए बना हो? नहीं, तो देयर इज़ नो एनी लोकोमोटरी आर्गन। यहाँ पर लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं। नाउ लुक एट द बॉडी वॉल। द बॉडी वॉल इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं जिसको हम प्रिजम्पटिव लेयर कहते हैं। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तीनों लेयर पाई जाती है, एक्टो, मीजो और एंडो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम आउटर क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। आउटर क्यूटिकल ये चमकदार लेयर होती है। उसके बाद मिडिल लेयर को हम सिंसिथियल एपिडर्मिस कहते हैं। और जो सबसे लास्ट की लेयर होती है उसको हम कहते हैं इनर मस्कुलर लेयर। As you see here,
द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज़ द 3 लेयर आउटर क्यूटिकल, जो कि काफ़ी चमकदार लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सॉरी। मिडिल सिंसिथियल एपिडर्मिस कहलाती है और लास्ट वाली इनर मस्कुलर लेयर कहलाती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सीलोम। सीलोम, यहाँ पर स्यूडोसीलोमिक कंडीशन पाई जाती है, राइट। स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोमिक कंडीशन पाई जाती है, यानी सीलोम तो पाए जाते हैं बट ये पैचेस में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, मीजोडर्म की बनी होती है, बट जो सीलोम है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, इसलिए इसको हम फॉल्स सीलोम कहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का बॉडी पाया जाता है। एज यू नो ऑलरेडी कि अभी जितने भी फाइलम आ रहे हैं दे हैव ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। यहाँ पर डाइजेशन कैसा पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, क्या ये प्रेजेंट होते हैं कम्प्लीटली। तो हेडिंग डाल दीजिए एलिमेंट्री कैनाल एंड digestion। Alimentary canal and digestion। In the case of S.K. helminthes, complete alimentary canal is found and well developed muscular pharynx, माउथ एंड एनस, राइट। तो यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, राइट, बट द डाइजेशन प्रोसेस इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती, दैट इज़ वाई दे डिपेंड्स ऑन एज अ पैरासिटिक कंडीशन, राइट। तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है, राइट। मस्कुलर फेरिंग्स पाए जाते हैं, माउथ पाए जाते हैं और एनस भी क्लियर होता है। तो लिखिए एलिमेंट्री कैनाल इज complete. It means it can be divided into mouth, anus, ये डिस्टिंक्टली यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। बट डाइजेशन of food still incomplete. Okay, next point, हेडिंग डाल दीजिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन।
excretion and osmoregulation. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है और जिसको हम रेनेट सेल कहते हैं, ठीक है, एस्कैरिस के अंदर। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ बेसिकली अमोनिया एंड दैट इज़ द एक्सक्रीटेड थ्रू द सेपरेट एक्सक्रीटरी पोर, यानी यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट। तो लिख लीजिए, इट हैज़ स्पेशलाइज्ड एच शेप्ड ऑर्गन which is named as रेनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनेट सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेनेट सेल, जो कि एस्कैरिस में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर मेन एक्सक्रीशन होता है अमोनिया का। अमोनिया इज द chief excretory product, or they have separated excretory pore by which they are excreted. Which is secreted from स्पेशल पोर, एक अलग तरह के पोर से सिक्रीट होते हैं, क्लोएका से नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ लुक एट द रिस्पायरेशन एंड गैसियस चेंज। रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, हेडिंग डाल दीजिए। ये पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये वर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनकी बॉडी के आप ऊपर अपने ये स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि ये बहुत ही स्मूथ और चिकनी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल, जो कि एक पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले एनिमल का एक एग्जाम्पल भी है। और इस वजह से ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडी, पैरासिटिक कंडीशन। और इस वजह से इनका जो मोड ऑफ रिस्पायरेशन होता है एन एरोबिक होता है। एन एरोबिक जो भी पाए जाते हैं, जैसे एस्कैरिस, इसमें एन एरोबिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो नहीं होता, बट वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या पाया जाता है, एरोबिक कंडीशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, राइट। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है बिकॉज ऑफ जनरल बॉडी सरफेस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज भी कैसा होता है, इट अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। gaseous exchange occur through the general body surface। ओके,
तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस पाई जाती है। नाउ लिखिए सेक्सुअलिटी। एज यू नो ऑलरेडी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर डायसियस कंडीशन कहलाती है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायसियस का मतलब होता है बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन या बॉडी इज डिस्टिंक्ट, अलग अलग पाए जाते हैं। मेल फीमेल अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं मोनोइसियस कंडीशन, अगर दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डायसियस कंडीशन। नाउ हेडिंग डाल दीजिए मेल एनिमल। सेक्सुअलिटी पहले डाल दीजिए, सेक्सुअलिटी यहाँ पर डायसियस कंडीशन पाई जाती है। जो मेल पाए जाते हैं, मेल एनिमल, the male animal are smaller and curved in the posterior end, smaller in size and curved in the जो लास्ट की जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड डायग्राम तो डिलीट कर दिया है, तो जो पोस्टीरियर पार्ट था वो थोड़ा सा कर्व्ड पाया जाता है। नाउ इन द केस ऑफ फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल्स में क्या होता है, दे आर लार्जर एंड स्ट्रेट बॉडी, लार्जर एंड स्ट्रेट बॉडी, सीधी होती है बॉडी, इसमें कर्व नहीं पाया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट पाए जाते हैं।